क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान हर दरवाजा खटखटा चुका हो, हर रास्ता बंद हो चुका हो, हर उम्मीद टूट चुकी हो, तब भी एक ऐसी शक्ति होती है जो कभी थकती नहीं, कभी सोती नहीं और कभी अपने भक्तों से मुंह नहीं मोड़ती। वो शक्ति है बजरंग बली हनुमान, जो भगवान श्री राम के परम सेवक हैं, संकट मोचन हैं, जिनका नाम लेते ही पहाड़ जैसी समस्याएं भी रेत की तरह बिखर जाती हैं। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी से सही तरीके से मांगने का तरीका क्या है? क्योंकि केवल मांगना और सही विधि से मांगना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप इस वीडियो को अभी बंद कर देते हैं तो आप उस रहस्य से वंचित रह जाएंगे जो हजारों वर्षों से शास्त्रों में छुपा हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बात आप जानने वाले हैं वो सच में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। नौकरी नहीं मिलती, व्यापार ठप हो जाता है, घर में कलह बढ़ जाती है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, रिश्ते बिखर जाते हैं। और उस समय इंसान के पास ना पैसा होता है, ना सहारा और ना कोई रास्ता दिखाई देता है। बस एक अंधेरा होता है जो हर तरफ से उसे घेर लेता है। ऐसे समय में जब कोई नहीं सुनता, जब अपनी आवाज भी खुद तक नहीं पहुंचती, तब एक नाम होता है जो उस अंधेरे को चीर देता है, और वो नाम है हनुमान। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग मिलता है जो ये सिद्ध करता है कि हनुमान जी की शक्ति केवल बल की नहीं बल्कि करुणा की भी है। जब माता सीता लंका की अशोक वाटिका में कैद थी, तब उनकी पीड़ा देखकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा था। उन्होंने केवल संदेश नहीं दिया, उन्होंने सीता माता के दुख को अपने हृदय में महसूस किया। वे केवल दूत नहीं थे, वे ऐसे भक्त थे जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते थे। इसीलिए जब भी कोई सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, वे उस पुकार को अनसुना नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति के जो लक्षण बताए गए हैं, उनमें एक विशेष भक्ति का वर्णन है, आर्त भक्ति, यानी वो भक्ति जो दुख से निकलती है, जो दिल की गहराई से उठती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं, दुखी व्यक्ति, जिज्ञासु, धन चाहने वाला और ज्ञानी। इसका अर्थ है कि दुख में की गई भक्ति भी भगवान को स्वीकार होती है। और हनुमान जी, जो स्वयं श्री राम के परम भक्त हैं, वे तो विशेष रूप से आर्त भक्त की पुकार सुनते हैं। लेकिन अब प्रश्न आता है, मांगने का सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत से लोग हनुमान जी के सामने जाकर बस अपनी इच्छा रख देते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो वे निराश होकर कहते हैं, भगवान ने नहीं सुना। लेकिन शास्त्र कहते हैं, मांगने से पहले एक प्रक्रिया होती है, एक भाव होता है, एक विधि होती है, जिसके बिना प्रार्थना अधूरी रह जाती है। सबसे पहला भाव है समर्पण। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान जी श्री राम के दूत हैं, इसलिए जब आप हनुमान जी के सामने जाते हैं तो आपकी प्रार्थना केवल हनुमान जी तक नहीं रहती, वो सीधे श्री राम तक पहुंचती है। इसलिए सबसे पहले ये स्वीकार कीजिए कि आप असमर्थ हैं, आपके बस में सब कुछ नहीं है, और इसी कारण आप उनके चरणों में आए हैं। ये अहंकार का त्याग है, यही सच्चा समर्पण है। और समर्पण के बिना भक्ति अधूरी रहती है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक अत्यंत भावुक प्रसंग आता है। जब हनुमान जी लंका से लौटकर श्री राम को सीता माता का संदेश देते हैं, तब श्री राम उन्हें गले लगाकर कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत समभाई, अर्थात तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। ये वो क्षण था जब हनुमान जी की भक्ति का सर्वोच्च फल मिला। इसीलिए जब आप हनुमान जी से कुछ मांगते हैं तो ये विश्वास रखिए कि आपकी बात प्रभु राम तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। अब यहां एक गहरी बात है, हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात वे अमर हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब तक इस धरती पर राम कथा होती रहेगी, हनुमान जी कहीं ना कहीं उपस्थित रहेंगे। इसका अर्थ है कि हनुमान जी आज भी हैं, वे इस समय भी इस संसार में विद्यमान हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जहां राम नाम का जप होता है, जहां राम कथा होती है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। इसीलिए जब भी आप उनका स्मरण करते हैं, समझ लीजिए कि वे पास ही हैं, बस आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिससे हनुमान जी से सही तरीके से प्रार्थना की जा सकती है। पहला है आत्मनिवेदन, यानी पूरी तरह स्वयं को समर्पित कर देना। हनुमान जी के सामने जाकर ये भाव रखें, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही मेरे सहारे हैं।
ये दीनता कमजोरी नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। दूसरा है नाम का संकल्प। हनुमान जी के कई नाम हैं, संकट मोचन, महावीर, पवन पुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन। आप अपने संकट के अनुसार उनका नाम लेकर जप कर सकते हैं। तीसरा है हनुमान चालीसा का पाठ। यह केवल एक स्तुति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कवच है। तुलसीदास जी ने इसे गहरी साधना से लिखा है। इसकी हर चौपाई में ऊर्जा है, शक्ति है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोलते बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं। चौथा है सेवा भाव। हनुमान जी को केवल प्रार्थना से ही नहीं बल्कि सेवा से भी प्रसन्न किया जा सकता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं, तब भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन सेवा और समर्पण का उदाहरण है। अब एक अद्भुत प्रसंग। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। यह प्रसंग शिव पुराण और वायु पुराण में मिलता है। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह निर्भयता का प्रतीक था। और बाद में देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। इसलिए हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का स्वामी कहा जाता है। हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवरदीन है जानकी माता। जब हनुमान जी इतना सब दे सकते हैं तो क्या आपका कार्य उनके लिए कठिन है? बिल्कुल नहीं, बस आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अब बात करते हैं पूजा के विशेष समय की। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष माने जाते हैं। इन दिनों यदि आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें तो हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य सुनते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हनुमान जी से प्रार्थना करते समय कभी भी किसी के अहित की कामना मत करें। वे धर्म के रक्षक हैं, अधर्म का साथ नहीं देते। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उन्हें धन्यवाद देना मत भूलिए, क्योंकि कृतज्ञता ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। और अब इस पूरे संदेश का सार। हनुमान जी से मांगते समय आपके हृदय में श्री राम के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए जब भी हनुमान जी के सामने जाएं, पहले कहिए जय श्री राम, फिर अपनी प्रार्थना कीजिए। यही सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है। जीवन में जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वो है भक्ति का रास्ता। हनुमान जी वही शक्ति हैं जो आपकी पुकार को राम तक पहुंचाते हैं। इसलिए आज से, अभी से हनुमान जी को अपने हृदय में स्थान दीजिए। उनसे ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे प्रिय मित्र से करते हैं। उन्हें अपना दुख बताइए, अपनी परेशानी बताइए और अंत में कहिए, हे महावीर, जो आपकी इच्छा हो, जो श्री राम की कृपा हो, वही मेरे जीवन में हो। यही भाव, यही समर्पण हनुमान जी के हृदय का द्वार खोल देता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी भी शक्ति जगाई है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसे ही शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है जो आपके जीवन को दिशा देता है। और अंत में जय श्री राम, जय बजरंगबली।